के दिन बहुत अहम दिन था क्योंकि 17 और 18 ये दो तारीखें बताई गई थी कि इन दो तारीखों के अंदर अंदर आइनी तरमीम कर ली जाएगी। 17 को आपको पता ही है कि काबीना का इजलास भी बुलाया गया था। कल यानी जुमेरात जो गुजर गया है काबीना का इजलास बुलाया गया था, 7 सेनेट का इजलास बुलाया गया था, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था और ये बताया गया था कि सेनेट से आइनी तरमीम जुमेरात के दिन पास करवा ली जाएगी और ये जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था। लेकिन कल आपने देखा फिर कल क्या हुआ। कल ना सेनेट में आइनी तरमीम पेश हो सकी, ना कौमी असम्बली में पेश हो सकी, ना खुसूसी कमेटी जो थी ना उसके इजलास में किसी नतीजे पे पहुंचा जा सका, ना काबीना का इजलास हुआ। और फिर आज यानी 18 के लिए अब से 2-2.5 घंटे पहले ये फैसला किया गया कि जनाब काबीना का इजलास भी तलब, सेनेट का इजलास भी, कौमी असम्बली का इजलास भी, और बताया ये गया कि जनाब आज वो दिन है जिस दिन का सबको इंतज़ार था क्योंकि नंबर गेम पूरा हो गया है और आज तरमीम हो जाएगी। अब सवाल यही था कि आज मौलाना फजल रहमान यानी अब मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि अब 18 का आगाज़ हो गया है कि आज कैसे मुमकिन है जब मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई की मुलाकात होनी और ये अंडरस्टूड था कि पीटीआई ने यही कहना था कि उनको टाइम चाहिए इमरान खान साहब से मुशावरत के लिए, इमरान खान की मंजूरी के लिए, तो ये आज कैसे करेंगे जुमे के दिन। लेकिन अब समझ आ गई है कि इनका प्लान क्या था। अल्लाह भला करे उस बंदे का जिस बंदे ने ये कहा कि एनफ इज़ एनफ और हम कितना तहम्मुल से काम लें कि मौलाना को जाके मिलो, फलाने के जाके मिलो, छोड़ो सारे काम, उठाओ मौलाना के बंदे भी और करो आइनी तरमीम। जिसने भी ये मशवरा दिया, जिसका भी ये प्लान था, अल्लाह ताला उसका भला करे और उसने पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया है क्योंकि उसका ये इक़दाम हुकूमत के गले पड़ गया है। क्योंकि हुकूमत ने किया यही कि हुकूमत को कहा गया कि आप बुलाएं काबीना का इजलास, सेनेट और कौमी असम्बली, इधर से बंदे पूरे होंगे। और हुआ क्या कि मौलाना का एक बंदा उठा लिया गया। जैसे मौलाना का बंदा उठाया गया तो काम ख़राब हो गया, खेल बिगड़ गया। और साथ ही आप देखें कि जो मौलाना साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। सारे का सारा हुकूमती मनसूबा तबाह और बर्बाद हो गया है। मौलाना ने डेडलाइन दे दी है और आप देखेंगे इस हद तक इनकी प्लानिंग थी कि इन्होंने पंजाब में 48 घंटे के लिए तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए ताकि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स एहतजाज ना कर सकें, पीटीआई वाले एहतजाज ना कर सकें। दफ़ा 144 नाफिज कर दी और दो उसके मकासद थे। एक जो लाहौर वाले इशू की वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहा था, एक वो इशू था उसको रोकना, और दूसरा इशू था कि ये आइनी तरमीम होगी और पीटीआई ने प्रोटेस्ट का ऐलान कर रखा था। लेकिन जो डेवलपमेंट कुछ देर पहले हुई है उससे ये कहा जा सकता है कि कम से कम आज तो जो आइनी तरमीम का प्रोग्राम है वो बढ़ गया है। अब ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ और साथ साथ बात करते हैं कि मौलाना साहब ने क्या बात की। वो शाहजेब खानज़ादा, वो जियो वाले, वो हुकूमती टाउट्स, जो सारे टाउट्स ये बयानी बना रहे थे कि जनाब वो पीटीआई और मौलाना तो दूर हो रहे हैं। और भाई मौलाना ने तारीफ़ की है पीटीआई के रवैये की और बहुत तारीफ़ की है पीटीआई के रवैये की। ज़रा सुनिए फिर ज़रा इन चीज़ों पर बात करते हैं कि मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या। मैं समझता हूँ होश उड़ गए होंगे हुकूमत के और इस वक्त जो है वो जो है ना वो सोग का समा होगा, समझ नहीं आ रही होगी, सब जाग गए होंगे और सब ने सर जोड़ लिए होंगे कि ये हुआ क्या है, अब करें क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ। और आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। ज़रा सुनिए मौलाना साहब ने क्या कहा। किसी हतमी शक्ल देने में रुकावट रही है। एक बात यह भी रही है कि ये मुत्तफ़क़ा होना चाहिए और उसमें सिर्फ जेयूआई को नहीं बल्कि पूरी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए और उस हवाले से इसको मुत्तफ़क़ा एक तरमीम तक हम ले जाएं। मैंने इनके रवैये को देखा, इंतहाई मुस्बत रवैया रहा है इस तरमीम के बारे में और माकूल चीज़ों को जो काबिल कबूल हो सकती हैं, कोई उनका मुआनदाना रवैया नहीं है। उन चीज़ों को कबूल किया जा सकता है, आज भी कबूल किया गया है। और कुछ चीज़ें जो अभी मुहताज मुशावरत हैं उस पर मुशावरत के लिए तय हुआ है कि ये मुशावरत कल भी हमारी जारी रहेगी। मैं यही बात हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है और जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है, इसमें मज़ीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। इसमें बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा भी होना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदा भी होना चाहिए या उसके लिए एक अलग सा मैकेनिज्म बन सकता है। लेकिन वो चूँकि स्टेक होल्डर्स हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कमेटी में तमाम पार्टियों के जो ड्राफ्ट्स हैं उन पर खुली डिबेट की जाए ताकि हम एक इत्तिफाक राय तक पहुँच सकें। लेकिन एक बात जो हम मुसलसल मुफाहमत के जज्बे से कहते चले आ रहे हैं, हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जैसे हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। उसमें हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अरकान को हरासा किया जा रहा है
किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं, और एक को धमकियां दी गई, एक को रिश्वतें पेश की गई, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गई। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें फ्रस्ट्रेशन का कि मौलाना का एक बंदा अगवा कर लिया है जिसकी मौलाना तस्दीक कर रहे हैं, एक को थ्रेट किया गया है, धमकियां दी गई हैं, एक को रिश्वत का लालच दिया गया है, पैसों से खरीदने की कोशिश की गई है। ये मौलाना के अरकान असम्बली के साथ अगर हो रहा है तो पीटीआई वालों के साथ क्या हो रहा होगा, इसी से आप तस्वुर कर लें। लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का यह रवैया रहता है, जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी के बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मेंगल साहब उनकी खातून रुकन के साथ, जो उसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट हैं उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक दें, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हम से बात करो एहतराम के साथ जवाब देंगे, दलील के साथ बात करो, दलील के साथ जवाब देंगे, पूरे एहतराम के साथ देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें। ये सियासत का मैदान है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। तो इस तरीके से आसान नहीं है कि आप इस किस्म के हमारे साथ खिलवाड़ करते रहे, हमारे खुलूस का मजाक उड़ाते रहें, हमारे नेकनियती का मजाक उड़ाते रहें, हमारी संजीदगी का मजाक उड़ाते रहें। ये नहीं चलेगा। हम वाज़ेह तौर पर उन्हें कहते हैं कि हम सुबह तक इन तमाम सूरत हाल को तब्दील देखना चाहते हैं, और अगर तब्दील नहीं किया गया तो हम कल इससे सख्त फैसला भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मौलाना ने एक तो आप डेडलाइन दे दी है कि सुबह तक, यानी ये आप ज़ाहिर है आज दिन तक अगर आप बात करें तकरीबन मेरे ख्याल 16 घंटे बनेंगे, क्योंकि हुकूमत को आज सेनेट के इजलास और कौमी असम्बली के इजलास से पहले तक ये करना पड़ेगा। 16 घंटे हुकूमत के पास मौलाना का जो अगवा किया गया सेनेटर है उसको रिहा करना पड़ेगा, रवैये चेंज करने पड़ेंगे। दूसरा, मौलाना साहब ने टाइम मांग लिया है। मौलाना साहब की जो गुफ्तगू है उसका वाज़ेह मतलब ये है कि मुशावरत के लिए मौलाना साहब को और पीटीआई को मज़ीद वक्त चाहिए। आज तो मौलाना फिर इसका मतलब है कि नहीं वोट दे करने जा रहे, ये बात तो अब तय हो गई है और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। आगे सुनिए, बड़ी ज़बरदस्त और मैच्योर गुफ्तगू की है बैरिस्टर गौहर साहब ने, जहां हम उन पर तनकीद करते हैं, जहां तारीफ बनती है तारीफ करनी चाहिए। बहुत उन्होंने सोबर अंदाज से बड़ी मुदल्लिल और बड़ी मैच्योर गुफ्तगू की है। सुनिए बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा है। रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौलाना साहब के मेहमान नवाजी के और रहनुमाई के बहुत मशकूर हैं। हम बड़े दिल के साथ और ओपन हार्टेडली मौलाना साहब के साथ इस गुफ्त शनीद में हम शरीक हुए थे। पहले दिन से हमने मौलाना साहब को ये कमिट कर लिया था कि जिस तरीके से इस जो तरामीम होने जा रही है, आपके साथ मिलके आपके रहनुमाई में जैसे जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो प्रपोजल आप आगे सबमिट करेंगे, हम एज अपोजिशन पार्टी, द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, आप ही के ड्राफ्ट के साथ आगे मिल करके हम बढ़े। जब स्पेशल कमेटी में हम पहले दिन गए तो पहले दिन से जिस बात का तज़किरा मौलाना साहब ने किया, पहले दिन से हम कमेटी के नोटिस में लेके आए कि हमारे एमएनएगान साहिबान को उठाया जा रहा है और उसकी फैमिली मेम्बरान को हरास किया जा रहा है। उसके बावजूद हम किसी एक मीटिंग को हमने मिस नहीं किया और हमने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के साथ उस कमेटी के मीटिंग में शुरू हुए। हर मरतबा हमारी अगर कोशिश रही तो ये रही कि हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर किया जाए। आज मौलाना साहब के पास हम आए थे जबकि आखिरी मराहिल में ये आईनी तरामीम होने जा रही है। हर चंद कि हमें हुकूमत के रवैये पे, हुकूमत के लेजिटिमेसी पे बड़े सवालिया निशान है कि क्या ये कोई कानूनी आईनी हैसियत रखती है आईनी तरामीम करने की या नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद हम बैठे रहे कि हम इस प्रोसेस में शरीक हो और मौलाना साहब के साथ थ्रू आउट हम शरीक रहे। लेकिन आज हम मौलाना साहब के सामने भी हमने ये पॉइंट उठाया कि जबकि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो एमएनएज है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का फायदा क्या है। फिर ईवान भी आपका है, जोर ज़बरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है, फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। इसलिए आज मौलाना साहब के साथ हमारा तफसीली एक प्रोसेस चला है और उसमें हमने कई सारी चीज़ों पे हमने इत्तेफाक कर लिया, ऑलमोस्ट इत्तेफाक कर लिया।
इंशाअल्लाह ताला कल हमारी एक और भी मीटिंग होगी इंशाअल्लाह ताला, और हमारी तरफ से सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया कि अगर हुकूमती रवैया रहा यही रहा तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और मैं एक बात कर लूँ, हमने तमाम अपने अरकान पार्लियामेंट को 63A के तहत नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो सब अपनी पार्टी के फैसले के तहत वोट देने के पाबंद होंगे और कल को ये शिकायत न कर सके कि हमें तो पार्टी ने कोई हिदायत नहीं दी थी। दोनों पार्टी ने दी। मौलाना साहब ने ये बात इसलिए कही है कि मौलाना साहब को ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने कान में बात की, आवाज़ आ रही थी, और इसलिए कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात की कि हुकूमत अगर ये फ्लोर क्रॉस करवाएगी तो वो मौलाना साहब के कुछ बयानात का वो हवाला देंगे कि मौलाना साहब ने कहा कि हमारा इत्तफाक हो गया है तो इसलिए इन्होंने वोट डाला है। तो मौलाना साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि हमने अपनी पार्टी को कह दिया है कि जब तक पार्टी लीडर की और पार्लिमानी लीडर की इंस्ट्रक्शन आए आपने वोट नहीं देना, क्योंकि अब पार्लिमानी लीडर की इंस्ट्रक्शन के बरखिलाफ अगर वोट देगा तो काजी के फैसले के बाद अब वोट तो शुमार होगा। लेकिन मसला यह है कि वो डी सीट बाद में हो जाएगा, लेकिन अब चीज़ें ज़ाहिर है और ख़राब हो जाएंगी। अब ये आखिरी 2-3 मिनट सुनिए, फिर ज़रा बात करते हैं। चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की गई। सब ने ये सवाल उठाया था कि ये रोड क्रॉसिंग के लिए मफादात या फिर ज़मीन खरीदने के लिए इस्तेमाल होगा। आप क्या समझते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है अरकान पार्लियामेंट के साथ, इसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब हैं? देखिए, एक तो है इसका उसूली फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने ये सवाल किया था। पहलू एक है कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि जिस वक्त 63A में तब्दीली की गई थी तो वो हमने उसको भी उस वक्त गलत कहा था, और ये कि बिल्कुल सिरे से वो पता नहीं वोट गिना ही नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। तो उस वक्त सूरत हाल में ये तब्दीली क्यों लाई गई थी, एकदम तब्दीली क्यों लाई गई थी। आज एक ऐसे वक्त में तब्दीली लाई गई है कि फिर एक हुकूमत को उसका फायदा उठाने के लिए तो ये उसूल के तहत ये इक़दाम होने चाहिए, मुल्क की और कौमी ज़रूरत के तहत ये इक़दाम होने चाहिए, नहीं कि आप मरूजी ज़रूरत के तहत इस किस्म की तरह करते रहें। ये इतनी बड़ी अहम तरमीम है कि जिसके पीछे एक बड़ा अहम आदमी है और उसका नाम है उसके पीछे मोहसिन नकवी हो सकता है। ये शराज अहमद शराजी का सवाल था। बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, यंग रिपोर्टर हैं, आप इनको अक्सर ट्विटर पे देखते होंगे। सवाल ले लें, आपने कहा कि कल सुबह तक का वक्त देते हैं ये हालात दुरुस्त कर लिए जाएं, अगर नहीं दुरुस्त किए जाते हो ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर आपकी हिम्मत अमली क्या होगी? तो हम भी होंगे और आप होंगे। इस हवाले से जो उन्होंने बात की है वो एक उनकी राय है, तो उसके मुकाबले में हमारी भी राय है, यही हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट का सवाल था हैदर शराजी साहब का, जियो के रिपोर्टर हैं। उस पर मौलाना साहब ने कहा कि जो राजा परवेज़ शाह मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहे हैं उनकी राय है, अभी हमारे उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं। शायद अभी इसके बाद भी बलावल भुट्टो साहब के साथ मेरी बातचीत हो, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बातचीत हो, बातें चलती रहेंगी, वो भी अपनी राय दे सकते हैं, हम भी अपनी राय दे सकते हैं। डिबेट होनी चाहिए और हम एक हल तक पहुँचें। ये कोई बुरी बात नहीं है कि उन्होंने एक राय आपके सामने कह दी, वो कोई आखिरी और हतमी फैसला नहीं होता, वो एक अपनी राय दे सकते हैं। उन्होंने राय दी है और उसके राय की बुनियाद पर बातचीत चल रही है। देखो, एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूं, आपका ये मामला चल रहा है, मुसव्वदे पर बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ माहौल ऐसा नजर आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि हुकूमत कोई कानून साजी ला रही है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, इस तरह की कानून साजी अगर लाई गई तो फिर आज तक की इस प्रैक्टिस की जरूरत क्या थी? वो तो पहले भी ला सकते थे। तो लिहाजा इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये हरकतें जो मैंने आपसे उस पर एहतजाज भी नोट कराया आपको, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, कोई हमारे आंखों से ओझल नहीं है और हम उस पर अपना रिएक्शन देंगे। एक मुतनाज़ा तरमीम अगर इस ऐवान से पास कराया गया और गर्दनें तोड़कर और हाथ मरोड़ कर उनसे बाय हुक एंड बाय क्रुक उनसे वोट लेने की कोशिश की गई तो फिर ये जमहूरियत होगी। फिर हम कहेंगे, आप कहते हैं ना फिर क्या करोगे, फिर हम कहेंगे कि इस नामजद पार्लियामेंट को इतनी बड़ी कानून साजी और आइन साजी और तरमीम का हक नहीं है। हमें इस पर मजबूर किया जाए कि हम दोबारा उस मौके पे चले जाएं कि पार्लियामेंट जो है हम उसके किसी किस्म के कार्रवाई में फिर शामिल ना हो। ये फिर बहुत बड़ा इक़दाम होगा जो हमें बहुत बड़ा चैलेंज दिया जाएगा। अच्छा, एक मिनट, इसमें सिर्फ एक मिनट करूँ। एक मिनट देखिए, आपने जो मिलिट्री कोर्स का जिक्र किया है, हमारे पास जो ड्राफ्ट शेयर किया गया था, ये तीसरा ड्राफ्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया। पहला भी लीक हुआ था, दूसरा उन्होंने 12 तारीख को दिया है, आज भी एक ड्राफ्ट दिया है। हमारे पास अपना ड्राफ्ट है, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग से हमने शेयर नहीं किया था, लेकिन अभी ARY न्यूज़ पे वो लीक हुआ है, आप उस ड्राफ्ट को देखें, उसमें कोई मिलिट्री कोर्स का जिक्र नहीं है। और हमने दो चीज़ें रखी थी, एक इसका, दूसरी हमने कैटेगरी लिए कहा था कि हमें टाइम चाहिए। मौलाना साहब के साथ मीटिंग के बाद हमने कहा सारा कुछ हम लेके जाएंगे, खान साहब के साथ हमारी मुलाकात होगी, वहां से इंस्ट्रक्शन लेंगे, तो फिर आपके साथ वो बात करेंगे। मैं पाकिस्तान को उमर जट साहब ने सवाल किया कि मौलाना साहब क्या आगे हम देखेंगे कि आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को लीड करेंगे? तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं तो पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ,
تو اس پہ کیا لگا. دیکھیں مولانا صاحب نے بڑا سخت پیغام دے دیا حکومت کو اور ڈیڈ لائن دے دی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مولانا صاحب کے سینٹر اغوا ہیں ان کو حکومت کو اب جس نے بھی ان کو اغوا کیا ہوا ہے اس کو ان کو چھوڑنا پڑے گا. اور جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں مولانا نے کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ پیار سے بات کرو گے دلیل سے اسی طرح جواب آئے گا، بدماشی کرو گے بدماشی سے جواب آئے گا. تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں حکومت کے لیے، اور واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کا کھیل جو ہے وہ بگڑ رہا ہے. حکومت جو ہے وہ جس طرح سے بلڈوز کرنا چاہ رہی ہے ان آئینی ترامیم کو، اب حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور آج تو بالکل ہی ناممکن ہو جائے گا. دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ منصوب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.